नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। एक हम बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी को ईद की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। हाँ, अब खबर की तरफ चलते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा की। खुर्जा पिछले एक हफ्ते से समाचार पत्रों के न्यूज चैनलों की सुर्खियों में बना हुआ है। मामला है एक एडवोकेट का अचानक गायब हो जाना। जी हाँ, आपको याद होगा, एक एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी खुर्जा से अचानक गायब हो गए। उनकी इस गायब हो जाने से प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले हम आपको लेके चलते हैं, पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह। देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली। सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। और हम लोगों ने इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। सर्विलांस की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। एसओजी की टीमों को 3 भागों में बांटा गया। कई संभावित राज्यों में टीमें भेजी गई, जहां पे एक आशंका थी दिमाग में कि वो स्वतः जा सकते हैं। दूसरी ओर हमारा क्रिमिनल एंगल पे प्रयास था। तमाम सर्विलांस और तरीकों से जांच करने के बावजूद कहीं से भी कोई क्रिमिनल लिंक इस प्रकरण में मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी स्थिति इनके मोबाइल की थी, जो रूट था और उस रूट पे आने जाने वाले जो लोग थे, उन सब के लगातार सर्विलांस में प्रयास के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लास्ट में जानकारी ये थी कि ये 8:06 पे 25 तारीख की रात को 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ बिक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। बिक्की, जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हलो हलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो बिक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। बिक्की का कहना था कि वहाँ पर केवल 3 लोग थे, बिक्की, उसके दोनों नौकर और ये धर्मेंद्र चौधरी, जो वहाँ केवल 5 मिनट के लिए आए थे। जितने सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे, सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया। इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी। और IDPR, SLID, तमाम तरीक़ों से लगातार अन्वेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि बिक्की की लोकेशन दुकान से उसके घर तक थी। जो टाइमिंग उसके द्वारा बताई जा रही थी बिल्कुल सही थी। और इनका भी लोकेशन जिस रास्ते से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ मोटरसाइकिल मिली थी जाना बताया जा रहा था, वो भी वेरीफाइड था, लेकिन कहीं CCTV फुटेज नहीं मिल पा रही थी। फाइनली घर वालों को बिक्की के ऊपर 27 तारीख की शाम को रात में कुछ शक हुआ, जब इनकी अलमारी से कोई ऐसी डायरी मिली जिसमें लेन देन के लगभग 70-80 लाख रुपए के हिसाब मिले। तब घर वालों ने तब इस बात को हम लोगों से शेयर किया कि बिक्की जो है पैसे ब्याज पे 4% ब्याज पर बिक्की को पैसे धर्मेंद्र चौधरी देते थे। और उस डायरी से पता चला कि केवल एक महीने का ब्याज जमा था। ब्याज करीब 10 लाख के आसपास हो गया था। फिर घर वालों को भी शक हुआ बिक्की की नीयत पर कि संभव है कि बिक्की ने ही पैसों की लालच में कोई अपराध कारित कराया। हम लोग भी बिक्की को शक के दायरे में लेकर उसका एनालिसिस किए। उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस से किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध हो सकता था। लेकिन बिक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था, क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक CCTV कैमरे का फुटेज था
जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया। दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया, और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर, और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहाँ खाना बना था, जहाँ खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई, दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया, और इस तरह से अभियोग का। सर अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की पुलिस के हिरासत में हैं, और अब उनसे पूछताछ करके इसको हम अमली जामा साक्ष्य के रूप में। हत्या जहाँ भी हुई, शक को ठीक चौकी के पीछे ठिकाने लगाया गया था। ऐसे में चौकी और चौकी प्रभारी जहाँ भी पुलिसकर्मी वो तैनात थे, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, उनकी इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है। अगर किसी का घर थाने के पीछे है और घर के अंदर कोई क्राइम करता है तो थाना इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता है। ठीक वही स्थिति है, क्योंकि ऐसा नहीं था, इनकी उस व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि घनिष्ठ घरेलू संबंध थे, और इन्होंने 70 लाख से अधिक रुपए उसके साथ लगा रखे थे। उसके यहाँ भोजन करने गए थे। अभी तो कहीं न कहीं घर किसी न किसी का होता ही है, तो इसलिए उस चीज़ का इससे कोई संबंध नहीं। आपने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह को सुना। उन्होंने धर्मेंद्र चौधरी से जुड़ी हर एक घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं उनके परिजनों के पास, जहां हमारे संवाददाता प्रदीप उनसे बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह नाम है मेरा। गजेंद्र, जो मृतक है वो कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई थे, बिल्कुल सगे भाई मेरे बड़े। तो क्या हुआ था उनके साथ? उनके कुछ नहीं हुआ। मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में, विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने, सब्जी बनी आलू पनीर की। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दबा के अंदर जो भी उसमें आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने, इनको वहीं बॉडी जली हुई बॉडी जली मिली है। कितने दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। 8:30 के 7 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। अच्छा, इसके पास मुझसे कह के आया है। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी फिलहाल पुलिस की उसमें है। अच्छा, और जो 3-4 दिन से था, और वो न हट रहा था। आज मैंने उसके पैर छुए, मेरे भैया तेरे मेरे पास, मेरा तेरा भाई मेरे तेरे पास है, तो तुम मुझसे जो भी पैसे चाहिए 10, 20, 50 हज़ार ले ले, जो तेरा इनका हिसाब है वो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और मुझसे पैसे ले ले, मैं मुझसे भीख मांग के लाऊं। क्या लगता है क्यों मर्डर किया गया उनका? मेरे भाई की मुझसे इसने पूछी कोई डायरी फारी मिली है? मतलब हाँ भाई डायरी मिली है। जब इसने मिल गई, मैंने झूठे पर ना मिली डायरी फारी, कुछ नहीं मिली है। तो ये अपना वहाँ से मैं चोर ले गए डायरी को। तो ये 2 बजे मेरे पास से गुटखा खाकर रजनीगंधा हिलाता हुआ वहाँ चला आया। जब मैं घर पे पहुंचा, मैं डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी मैंने 1 बजे हिसाब जोड़ा, इस पर हिसाब बेटा 81 लाख रुपए का। अच्छा, भाई से 81 लाख रुपए ले रखे थे? भाई से 81 लाख रुपए। 81 भाई के बात पे थोड़ी, भैया मैं सीधी कह रहा हूँ। हमारा ओरिएंटल बैंक से लोन था 18.5 लाख रुपए एक लोन है, और 10 लाख के 2 लोन थे। बाकी वो पैसे दिए भैया इसको अपने, इसकी समझ लो। और 2 लाख वहाँ से 4 लाख सब उठा के हमारे एडवोकेट उनसे उठाए, हमारे बड़े मंदिर पास 9 लाख पैसे के लिए मर्डर करा। भाई साहब आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ? भाई ने इसने प्लॉट बेचा था अपना, भैया ने बिकवाया 12 लाख रुपए का अभी इसने। तो इसका मंडे में बेनामा होना था। जिस पार्टी ने लिया, इस पार्टी पे 8 लाख पहुंच गए इसके। 4 लाख रुपए इसको मंडे में देने थे और बेनामा होना था। इसने भैया से बोल दिया, हमने प्लॉट लिया था कि तुम प्लॉट लोगे, तुम्हें 15 लाख रुपए में 27-28 तारीख को दे दूंगा, मेरा बेनामा हो जाने दो। इसने बेनामा फैनामा कानून दिया, सभी नाश कर दिया हमारा। तो हमारे तो 81 लाख रुपए पी गए। भैया को पी गया? भैया को पी गया 81 लाख तुम बाबा गोली हमें भाई दे देता, हमारा 10 लाख हम तो ले लेता। और बस भी 50 लाख देने को तैयार है। 50 लाख कौन ले ले? पुलिस पे 50 लाख की कहीं 50 लाख ले ले, हमारे भाई को दे दे। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग रहा है मेरे साथ, तुम भाइयों का सबका। और मैं जितने मेरे गाँव के लोग हैं बेचारे दिन रात मेरे साथ लगे रहे 7 दिन तक। कोई हमने जगह, कोई कीकर, कोई नहर, कोई पटरी, हमने कुछ नहीं छोड़ा जहाँ अपने भाई को हमने नहीं तलाशा हो। और हमारे गाँव के लोगों ने दिल जान से मेहनत करी है।
अब भी रात को 2 बजे कोतवाली सामने पड़े, अब मेरे साथ सबले भाई सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ भैया भेज दिया, और क्या करेंगे। मेरा नाम सोनी है। सोनी, जो मृतक है वो कौन है आपके? मेरे ताऊजात भाई हैं, बड़े भाई हैं। क्या हुआ उनके साथ में, कैसे मदद किया? उनके वो हमारे पैसे थे विक्की टिम्बर पर। हाँ। मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि विक्की अकेला नहीं है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह से हत्या की गई है? फांसी लगाई गई है, क्योंकि मेरा भाई में कोई शौक नहीं था, कभी मेरे भाई ने सुपारी नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। चक्कू मारे हैं, कोई नशीला पात्र दिया है। जब मेरे भाई को कब्जे में गई, बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। कितने दिन हो गए गायब हुए? 7 दिन हो गए आज। प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा, जितनी भी हम इसमें कड़ी जुड़ी हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहली मेरी एक दरख्वास्त है शासन और प्रशासन से कि सबसे पहले इस मार्केट को सीज किया जाए कल सुबह, क्योंकि गांव का आक्रोश और शहर का आक्रोश हम लोग रोक नहीं पाएंगे। हमने 7 दिन रोका है, लोगों के हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं। हमारा निवेदन है शासन और प्रशासन से कि हमारा साथ दें, दोषियों को सजा। आपने पूरे घटनाक्रम को सुना, एसएसपी को सुना, आपने परिजनों को सुना। अब हमारी एक्सपर्ट, पब्लिक एशिया की एक्सपर्ट स्वाति वर्मा आपको पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध अपने चरम पर है और अपराधियों को खौफ नहीं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के खुर्जा का है, जहां 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए धर्मेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई थी। ये पूरा मामला पब्लिक एशिया ने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतनी खौफनाक तरीके से की गई कि शहर में पुलिस चौकी के पीछे उनको मौत के घाट उतारा गया और उनके शव को आग के हवाले कर खुर्जा इलाके के एक टाइल्स के गोदाम में 8 फीट गहरे गड्ढे में उसकी जली लाश को दफन कर दिया गया। और खुर्जा पुलिस पिछले 8 दिनों से खेत और जंगलों में अधिवक्ता के लापता के दौरान ड्रोन उड़ाकर अधिवक्ता को तलाशती रही। अधिवक्ता की हत्या के बाद खुर्जा इलाके में तनाव व्याप्त है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। यहाँ जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये इस दुनिया में नहीं रहे अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की है। धर्मेंद्र चौधरी बुलंदशहर के खुर्जा कोर्ट में वकालत व काम करते थे, जो कि बीती 25 जुलाई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। अधिवक्ता की लापता की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा, तो मेरठ जोन के आईजी मौके पर आ धमके। आईजी के दौरे की तारीख के बाद 25 जुलाई की रात के बाद से लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की बुलंदशहर पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। खुर्जा पुलिस खेत खलियान से लेकर जंगलों और नहरों में किसी अनहोनी की आस में अधिवक्ता को तलाशती रही, मगर अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का कोई सुराग नहीं लगा। 31 तारीख की देर रात करीब 12 बजे बुलंदशहर के खुर्जा इलाका के पॉश एरिया कबाड़ी बाजार में पुलिस चौकी के ठीक पीछे एक मार्बल टाइल्स के गोदाम में सूचना पर पुलिस ने तलाशी शुरू की, तो लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव खुदाई के दौरान 8 फीट गहरे टैंक में मिला। अधिवक्ता पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और उनके शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी गई थी। खुर्जा में अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव मिलने के बाद इलाके में काफी तनाव व्याप्त हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद भर की पुलिस के साथ पीएसी को तैनात किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मार्बल टाइल्स गोदाम मालिक विवेक उर्फ विक्की के साथ उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या आरोपी पहले दिन से ही पुलिस के साथ लापता अधिवक्ता को तलाशने में मदद कर रहा था, मगर पुलिस को लापता अधिवक्ता का कोई सुराग नहीं लग रहा था। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद पुलिस ने भले ही हत्या आरोपी और उसके नौकरों को हिरासत में ले लिया हो, मगर पुलिस चौकी के पीछे हुई हत्या और पिछले 8 दिनों से अंधेरे में 3 मार तलाश रही बुलंदशहर पुलिस पर मुस्तैदी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, वह भी ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा वार किए जा रहा है। आपको यह खबर कैसी लगी? इसमें पुलिस का कितना दोष है, परिजनों का कितना इसमें भूमिका रही? एक दोस्त ने जो किया, क्या वो सही था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहें। पब्लिक एशिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर फॉलो करें। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।